हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका पिछला लेक्चर आप सभी ने देखा होगा, मैंने ही वो लेक्चर लिया था। तो आज हमारा इसका यूनिट जो सेकंड चल रही है हमारी, इसका 7वां लेक्चर होगा। इससे पहले 6 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी चैनल पे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके देख लीजिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे तो आगे का आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो टॉपिक होगा आज का हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स यूज इन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। कुल 3 टॉपिक्स इसके अंदर हम देखेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहना, जिससे ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाए। तो बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और सब्सक्राइब करने का बेनिफिट आपको आने वाले कुछ टाइम में पता चल ही जाएगा। तो टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रोलाइट यूज इन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो पहले देख लेते हैं ये जो टॉपिक है उसका क्या मीन है। इलेक्ट्रोलाइट जो हमारी बॉडी की नीड्स हैं, बॉडी को चलाने के लिए उसको हम जो कंपोनेंट्स हैं जो यूज करती है हमारी बॉडी, उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। और रिप्लेसमेंट थेरेपी मतलब किसी कारणवश हमारी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो लॉस हो जाएं, मतलब डायरिया के थ्रू या वोमिटिंग के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाते हैं, तो उनको हमें बॉडी के अंदर वापस रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, रिप्लेसमेंट थेरेपी। लेकिन रिप्लेसमेंट थेरेपी यहाँ पर हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ पूछा गया है इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से यूज होते हैं रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स को बेसिकली रिप्लेस्ड किया जाता है। तो आप सभी को कुछ एग्जांपल्स याद होंगे कि अगर आपको ज़्यादा डायरिया हो जाता है, ज़्यादा आपका मतलब फ्लूइड लॉस हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप क्या यूज़ करते हैं, सभी को पता है। आप यूज़ करते हैं रिहाइड्रेशन साल्ट, ORS का नाम सुना होगा आपने, ORS यूज़ करते हैं। हाँ जी, ORS के बारे में भी आगे एक सेपरेट वीडियो देखेंगे, ये भी हमारा टॉपिक दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले हम इसके अंदर देख लेते हैं जो 3 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट है हमारा कॉमन जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम नमक भी बोलते हैं, साल्ट भी बोलते हैं या NaCl भी बोलते हैं। तो जो सोडियम क्लोराइड है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, NaCl। जैसा मैंने लिखा है वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, अच्छे से लिखना है, पॉइंट बना के लिखना है। मोलिकुलर वेट क्या होगा, 58.44 ग्राम इसका मोलिकुलर वेट होगा NaCl का। अब आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर कि जो हमारा NaCl है उसकी फिजिकली प्रॉपर्टी कैसे होती है, मतलब फिजिकली कैसे अपीयरेंस होगा उसका। आप अगर फिजिकली एक मतलब साल्ट को देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देता है, तो आप खुद भी आइडिया लगा सकते हैं। व्हाइट कलर का आपको शो करेगा, एनहाइड्रस होगा, मतलब कि वाटर के कांटेक्ट में आते ही वो मतलब मॉइस्चर उसके अंदर आ जाता है। क्रिस्टलाइन होगा, क्रिस्टल होंगे, छोटे छोटे क्रिस्टल होंगे, थोड़ा जूम करके देखना, आप उसको अच्छे से देखना। क्रिस्टल की फॉर्म में हमारा जो NaCl है, साल्ट है, वो प्रेजेंट होता है। ऑर्डरलेस होता है बट हैविंग साल्टी टेस्ट, उसका कोई भी ऑर्डर नहीं होता है, बट उसका टेस्ट जो होता है वो साल्ट की तरह होता है। साल्ट ही हम एक्चुअली उसको बोलते हैं, इसीलिए इट इज सोल्यूबल इन वाटर। और आप चाहे प्रैक्टिकल करके देख लेना, ये वाटर के अलावा अल्कोहल में सोल्यूबल नहीं होगा, ओनली वाटर सोल्यूबल होता है हमारा NaCl, इसीलिए इसको वाटर में डाल के हम लेते हैं रिप्लेसमेंट थेरेपी में। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी इसकी, व्हेन रिएक्ट विथ परमैंगनेट इज लिबरेट क्लोरीन गैस। जब ये परमैंगनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या करता है, क्लोरीन गैस को लिबरेट करता है। किसको, क्लोरीन गैस को। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। इट इज रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट एंड फॉर्म व्हाइट PPT ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट से ये रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, एंड में हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो सिल्वर क्लोराइड। तो ये 2 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, याद रख लेना इनको आप। रिएक्शन होगी AgNO3 की इससे, तो AgCl की हमारी व्हाइट PPT बनेगी और NaNO3 इसके अंदर एक्सक्रिएट हो जाएगा। अब आ जाते हैं हमारे सेकेंड इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट जो बेसिकली बॉडी के अंदर रिप्लेस किया जाता है, इसकी बहुत ही ज़्यादा नीड होती है।
अब जो हमारा सोडियम है वो कैसे बॉडी के अंदर लिया जाता है, तो इसके लिए आपने देखा होगा NS आता है, मतलब डायरेक्ट उसको इन्फ्यूज किया जाता है IV के थ्रू, और भी डिफरेंट फॉर्म में हमारी बॉडी में इसको दिया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड, अब पोटेशियम क्लोराइड है उसको भी इसके साथ भी इन्फ्यूज किया जाता है IV के थ्रू। NaCl और पोटेशियम को कंबाइंड करके भी दिया जाता है, NaCl पोटेशियम को अकेले भी इन्फ्यूज किया जाता है बॉडी के अंदर। तो पोटेशियम का, हमारा पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा KCl, आप सभी को पता है, पहले भी आपको याद होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है 74.55 ग्राम। तो ये केमिकल फॉर्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर वेट हो गया। कर लेते हैं बात इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो क्या प्रॉपर्टीज होगी, काफ़ी स्टूडेंट्स ने देखा होगा पोटेशियम क्लोराइड, काफ़ी ने नहीं देखा है, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टीज से आइडिया हो जाएगा। सेम थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है इसका NaCl से। इट इज़ वाइट कलर होगा, क्रिस्टलाइन पाउडर होगा, ऑर्डरलेस होगा और स्ट्रॉन्ग सलाइन टेस्ट होगा इसका। उसका साल्टी टेस्ट था और इसका सलाइन टेस्ट होगा, और बाकी प्रॉपर्टी ये सेम है NaCl के। लाइक सोडियम क्लोराइड इट इज फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल, जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड फ्रीली वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, वैसे ही हमारा पोटेशियम क्लोराइड भी वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, बट ये भी एल्कोहल के अंदर सोल्यूबल नहीं होगा। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, लगभग सेम है, कुछ नहीं है, बस इसका टेस्ट साल्टी है, इसका सलाइन टेस्ट है। इतना याद हो गया आपको। आगे आ जाते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पे। अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ KCl इज यूज टू प्रोडक्ट, मतलब जो KCl है हमारा पोटेशियम क्लोराइड है, उसको इसके अलावा कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट के अलावा इसको मेटालिक पोटेशियम बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए भी KCl का यूज किया जाता है। बाय रिड्यूसिंग KCl विथ मेटालिक सोडियम के साथ इसको रिएक्शन करवाया जाता है एट 850 डिग्री सेल्सियस पे, इसको मेटालिक सोडियम के साथ रिड्यूस करवाया जाता है, तो हमारा बनता है मेटालिक पोटेशियम। तो इसका ये एक डिफरेंट यूज होगा, केमिकल रिएक्शन हो गई इसकी, KCl प्लस Na, सोडियम के साथ NaCl बनेगा और पोटेशियम हमारा बाहर निकल जाएगा। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड साल्ट पे, इलेक्ट्रोलाइट पे। कैल्शियम ग्लूकोनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है हमारी बॉडी के लिए। बेसिकली ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, हार्ट जो क्रोनिक हार्ट से रिलेटेड डिजीज है उनके लिए भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये इसका फॉर्मूला है C12H22 कैल्शियम ऑक्साइड 14, और ये इसका मोलिकुलर वेट होगा 430.373 ग्राम पर मोल। दिस इज, मतलब ये इसका मोलिकुलर वेट हो गया कैल्शियम ग्लूकोनेट का। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वाइट कलर का होगा। अब तीनों आपने इलेक्ट्रोलाइट देखे हैं, तीनों के कलर सेम है। क्रिस्टल होगा, ग्रेन्यूल एंड पाउडर फॉर्म में होगा ये, बेसिकली वो पाउडर फॉर्म में नहीं थे, ओनली क्रिस्टल में थे। स्टेबल इन एयर, डज नॉट लॉस्ट इट, मतलब कि ये एयर के अंदर भी स्टेबल होते हैं और जो इनके अंदर वाटर कंटेंट होता है वो लॉस्ट नहीं होता है। डज नॉट लॉस्ट इट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके अंदर मौजूद होता है वो लॉस्ट नहीं होता है जब इसको ड्राई करते हैं, मतलब ये ड्राई नहीं हो पाता है, इसका जो वाटर है क्रिस्टलाइजेशन का वो नहीं रिमूव हो पाता है। न्यूट्रल टू लिटमस पेपर, लिटमस पेपर इसके अंदर डिप करते हैं या इसको न्यूट्रलाइज मतलब चेक करते हैं, तो बेसिकली ये न्यूट्रल ही रहता है, मतलब जो इसका pH है वो न्यूट्रल रहता है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। व्हेन ट्रीटेड विथ डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl से कैल्शियम ग्लूकोनेट को ट्रीट किया जाता है, इट इज डिस्कम्पोज्ड इनटू ग्लूकोनिक एसिड। किसमें ब्रेक हो जाता है ये, ग्लूकोनिक एसिड में, कैल्शियम क्लोराइड। अब इसका यूज और अदर, जैसे जो कैल्शियम की कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, उसके लिए भी कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज किया जाता है, इसलिए इसको बॉडी में रिप्लेस किया जाता है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम था इलेक्ट्रोलाइट यूज इन रिप्लेसमेंट थेरेपी। मतलब ये इनकी कमी होती है तो आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिजीज इनके द्वारा जो कोज होती हैं वो देखने को मिलेगी। अगर इनकी पूर्ति हो गई है आपकी बॉडी के अंदर तो आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। तो यही है इलेक्ट्रोलाइट यूज इन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अच्छे से सपोर्ट कीजिए आप, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए और भी बेटर करेंगे। हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए आए। तो बस उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमें सपोर्ट करना है, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।